हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट पहला सेक्शन जो था लैंडफॉर्म से रिलेटेड वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड जो यूनिट है क्लाइमेट की वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए ना, कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। क्या अर्थ के चारों तरफ एक इन्वेलप है अलग अलग तरीके की गैसेस का, है ना, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इतना याद रहेगा। ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर लाइफ गिविंग गैसेस होती हैं। अब आप कहेंगे लाइफ गिविंग गैसेस मतलब ऑक्सीजन, हाँ, लेकिन लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स के लाइफ गिविंग गैस है ऑक्सीजन, लेकिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए लाइफ गिविंग गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ऑप्शन आता है, कभी क्वेश्चन आता है कि इज कार्बन डाइऑक्साइड ए लाइफ गिविंग गैस, यस इट इज ए लाइफ गिविंग गैस। Carbon dioxide is a life-giving gas for plants. For humans and animals, life-giving gas is oxygen. Humans और animals के लिए life-giving gas oxygen होती है, लेकिन plants के लिए life-giving gas कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कभी अगर ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो एयर की बात तो होगी ही, कि एयर क्या होती है ये भी बात आएगी। ठीक है, इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस। एयर जो होती है कलरलेस होती है और ऑडरलेस होती है। एयर का ना कोई कलर होता है, ना इसमें कोई महक होती है, कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एंड विंड। एंड एयर की एक और खास बात है कि नॉर्मली अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एयर मुझे फेल्ट नहीं होगी, मैं एयर को फील नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं पंखा चालू कर दूँ तो हवा घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, इट विल स्टार्ट ब्लोइंग, तब मैं एयर को फील कर पाऊंगा। तो एयर को हम सिर्फ तभी फील कर सकते हैं जब वो ब्लो करती है, ना हम उसे देख सकते ना हम सूंघ सकते। समझ रहे हैं? अगर एयर के अंदर कोई आपको कुछ ऑर्डर आ रही, कोई स्मेल आ रही, तो एयर की नहीं, वो किसी और चीज की है जो एयर के थ्रू आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो एयर जो है ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, और सिर्फ तभी वी कैन फील एयर ओनली व्हेन इट ब्लोस। ठीक है, जब एयर ब्लो करेगी हम उसको तभी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास। एयर जो है वो अर्थ के मास का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, एयर के बिना अर्थ का मास हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोले कि एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर और अर्थ दो अलग अलग चीजें, नहीं, अर्थ से रिलेटेड है एटमॉस्फेयर। ये हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट थे गैसेस, उन्होंने हमारा एटमॉस्फेयर बनाया, और जो हैवी हैवी एलिमेंट्स थे वो उन्होंने हमारा अर्थ बनाया। जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है वो कोर में चले गए, उससे हल्के फिर मेंटल में आ गए, फिर क्रस्ट में, फिर जो सबसे हल्की थी गैसेस वो बाहर आ गई, और वो एटमॉस्फेयर बढ़ा। डिगैसिंग ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था, है ना। तो अर्थ, एटमॉस्फेयर भी अर्थ का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, and 99% of the total mass of atmosphere is confined to height of 32 किलोमीटर। ये बात भी ध्यान रखना कि 32 किलोमीटर जो है, कहाँ से? अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेयर जो होता है वो वहीं तक होता है। उसके बाद जो है फिर 1% ये सारा डेंसिटी गैसेस की इतनी कम हो जाती है। उसके बाद अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है गैसेस की, उसके बाद गैसेस की जो डेंसिटी वो धीरे धीरे कम होती जाती है, इस तरीके से कि 32 किलोमीटर तक 99% जो है वो डेंसिटी, 99% जो एटमॉस्फेयर वो 32 किलोमीटर तक ही रहता है। उसके आगे बाकी 1% रहता है। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से। ठीक है, तो ये बेसिक दो चीज आपको समझ आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, पढ़ ली, एयर के बारे में पढ़ लिया क्या होता है। ठीक है, मोटी मोटी चीजें पढ़ ली हैं। अब आ जाते हैं कंपोजिशन पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो क्या कह रहा है? एयर इज कंपोज्ड ऑफ, सॉरी, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ तीन चीजें, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। एमसीक्यू का आंसर दे दिया इसने आपको एनसीईआरटी ने, कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ, चार लिखे होंगे, इनमें से कौन कौन से हैं? गैसेस, वाटर, डस्ट पार्टिकल्स, एक और चीज कुछ होगी, सनलाइट या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है,
तो ये 3 चीज याद रखनी है आपको, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रपोर्शन। एक खास बात है इसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, कि गैसेस तो हैं, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, लेकिन proportion of gases changes in higher layers of the atmosphere, कि गैसेस का प्रोपोर्शन जो है, जैसे जैसे हम ऊंचे लेयर्स, ये तो मैं पता है कि एटमॉस्फेयर लेयर्स में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर्स में है। ठीक है, उन लेयर्स के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उन लेयर में कंपोजिशन इस तरीके से है, जो प्रोपोर्शन है गैसेस का इस तरीके से है कि द ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। मतलब 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है भी तो नामात्र के बराबर। ये बोल रहा है कि गैसेस का प्रोपोर्शन इस तरीके से है कि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक ही मिलती है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कहां तक मिलती है, तो आंसर होगा 120 किलोमीटर। उसके बाद ऑक्सीजन नेग्लिजिबल है, मतलब नामात्र है, समझिए है ही नहीं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जितनी भी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उससे नीचे नीचे लेयर्स में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसी तरीके से सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर वेपर भी है, आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है वो सिर्फ 90 किलोमीटर तक मिलते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 90 किलोमीटर के नीचे नीचे तक मिलेंगे। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। रिमेंबर, याद करने वाले फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं फैक्ट्स। ऑक्सीजन कहां तक मिलेगी? 120 तक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर 90 तक, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 चीज आई है, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। ये तीनों मिलकर के एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अगली जो हमारी क्लासेस होंगी वो इन्हीं बारे में होंगी। पहली क्लास गैसेस के बारे में, गैसेस का क्या कंपोजिशन है, क्या रोल है, क्या कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर के बारे में और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। इन तीनों को हम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे स्ट्रक्चर पे एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, उससे पहले हमें ये तीनों चीजें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम। ये क्लास यहीं खत्म होती है, इंट्रोडक्शन आपका हो गया। आपको अभी वापस वीडियो देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो बता देना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।